बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 एंड 5th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है x को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस इन इक्वेशन से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो मेथड हमें यूज़ करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, इससे जो x है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, कि हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं और वी हैव कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 2x, a माइनस बी इज इक्वल टू 2x है। तो अब यहाँ इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड में आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब वो दूसरी साइड पे आती है तो दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, x। a माइनस बी वैसे का वैसे ही आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ और इधर आके ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास x की जो वैल्यू है इसको r लिख के हम x को इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया a माइनस बी ओवर 2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, तो इस जहाँ पे इक्वेशन 2 में हमारे पास x है वहाँ पे हमें x की ये जो वैल्यू आई है उसको पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू जो हमारे पास x की वैल्यू है a माइनस बी ओवर 2, इसको हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 2 है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू जो कि a माइनस बी ओवर 2 है इसको पुट करना है। हमारे पास a स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है ये भी वैसे के वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 है और यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू लिखनी है और x की प्लेस पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2। तो यहाँ x था, x की प्लेस पे x की वैल्यू आ गई a माइनस बी ओवर 2। अब यहाँ x की प्लेस पे हमने x की वैल्यू लिख दी और ऊपर ये स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, a माइनस बी इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जैसा कि यूनिट नंबर 6 के स्टार्ट में हमने जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज थे उनमें एक फार्मूला अंडरस्टैंड किया था a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हमारा इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab को हम लास्ट पे भी लिख सकते हैं। तो यूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन करने से आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है वो हमारा यही फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करने से जो फॉर्म आती है उसकी ओपन फॉर्म को हमें यहाँ पे लिखना है। a माइनस बी होल स्क्वायर इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर नीचे है हमारे पास 2 स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह हमने
a माइनस बी इसका स्केयर ओपन किया तो इसका स्केयर ओपन करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और 2 का स्केयर हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब ये जो 3 है ये हमारी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर, इन दोनों को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसका इस 3 को हम इस सारी ब्रैकेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को a स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a स्केयर, प्लस 3 को b स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3b स्केयर, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम आ जाएगा 6, और साथ में आ जाएगा ab, ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने इस वैल्यू को जिसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको यहाँ पे लिख लिया है a स्केयर प्लस बी स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर, 3a स्केयर प्लस 3b स्केयर, 3a स्केयर प्लस 3b स्केयर, माइनस 6ab और 4 ओवर 4। तो अभी इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और इस टर्म को इस 1 से मल्टीप्लाई। तो 4 को a स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a स्केयर, और 4 को b स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4b स्केयर। ठीक है, अब हमें ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है इस इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखना है, और इस सारी टर्म को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लिकेशन से यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3a स्केयर प्लस 3b स्केयर माइनस 6ab। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तमाम टर्म्स हैं इनको हम इस साइड में मूव कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये इस साइड में आएंगी सारी वैल्यूज़ तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर, तो ये प्लस 3a स्केयर है, जब ये इस साइड में आएगा तो इधर आके माइनस 3a स्केयर आ जाएगा। ये प्लस 3b स्केयर है और जब ये इस साइड में आएगा तो माइनस 3b स्केयर हो जाएगा, और ये माइनस 6ab है और जब ये इस साइड में आएगा तो प्लस 6ab हो जाएगा। इज इक्वल यहाँ पे रिमेनिंग इस साइड में 0 रह जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म्स हम इधर लेके आए हैं। जब भी एक वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्लस 3a स्केयर था, चेंज होके माइनस 3a स्केयर हो गया। ये प्लस 3b स्केयर था, चेंज होके माइनस 3b स्केयर हो गया, और ये माइनस 6ab है तो जब ये इस साइड में आया तो इधर आके ये प्लस 6ab हो गया है। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं। पहले हम a स्केयर वाली टर्म्स को लिखेंगे 4a स्केयर, और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू है a स्केयर वाली वो है माइनस 3a स्केयर, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3a स्केयर। फिर हम b स्केयर वाली टर्म्स लिखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 4b स्केयर, एक ये है हमारे पास b स्केयर वाली टर्म, और एक हमारे पास ये है माइनस 3b स्केयर। तो यूँ हमने a स्केयर वाली पहले टर्म को लिख लिया, फिर हमने b स्केयर वाली टर्म्स को लिख लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास 4a स्केयर है माइनस 3a स्केयर है, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास a स्केयर आ गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें 4b स्केयर माइनस 3b स्केयर, तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा b स्केयर, और लास्ट में क्या है प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4a स्केयर से 3a स्केयर माइनस किया तो 1a स्केयर आ गया। ठीक है, 4 से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है, साथ में हमारे पास a स्केयर आ गया। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 4 थी, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन नहीं लगाया। 4 से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, 4b स्केयर माइनस 3b स्केयर b स्केयर हो गया, और प्लस 6ab इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में हमारे पास जो x है वो एलिमिनेट हो गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x की वैल्यू को फाइंड किया। इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 2 में पुट किया, जहाँ पे इक्वेशन में x था वहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की, और x की वैल्यू के ऊपर स्केयर था तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर ओपन कर लिया, ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी और नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी, दोनों के स्केयर ओपन करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमने इस 3 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इन वैल्यूज़ की, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने इन सारी टर्म्स को इधर मूव कर लिया, a स्केयर वाली टर्म को a स्केयर के साथ सॉल्व कर लिया, b स्केयर वाली को b स्केयर के साथ, और a b वाली वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 4 का वो आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमने एलिमिनेट करना है x को इन इक्वेशंस में से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे
और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि हमने एक इक्वेशन को यूज़ करना है और फिर उससे x की वैल्यू को फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस एम इज़ इक्वल टू एल, x माइनस एम इज़ इक्वल टू एल, एक्स माइनस एम इज़ इक्वल टू एल। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो x हमारा इधर ही रहेगा, इज़ इक्वल आ गया, ये आ गया l। यहाँ पे देखें ये माइनस एम है, तो माइनस एम को जब हम इस साइड में लेके जाएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एम इधर आके प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, l प्लस एम। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू l प्लस एम पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इक्वेशन 2 है हमारे पास l माइनस एम और यहाँ पे साथ में है x जो कि l माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर है नेक्स्ट प्लस a। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस a इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे इक्वेशन में x है वहाँ पे हमें x के बजाय x की जो वैल्यू आई है l प्लस एम वो पुट करनी है, ठीक है। तो l माइनस एम वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पे x तो x की प्लेस पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है l प्लस एम। तो आ गया हमारे पास l प्लस एम। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन में प्लस a वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू 0, ये भी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें एक वैल्यू आ रही है हमारे पास l माइनस एम और दूसरी वैल्यू आ गई है l प्लस एम, ठीक है। तो हमने यूनिट 6 के स्टार्ट में बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज में थर्ड फार्मूला जो अंडरस्टैंड किया था वो था हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। बिल्कुल यही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है। एक में दोनों हमारे पास टर्म सेम है एल एम और बिटवीन में माइनस और प्लस के साइंस हैं, एल माइनस एम एल प्लस एम। इसी तरह यहाँ पे है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बिटवीन में माइनस का साइन, ठीक है। जैसा कि फार्मूलाज में भी यहाँ पे माइनस का साइन है तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और माइनस सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू के ऊपर एल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का साइन और एम के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और नेक्स्ट है हमारे पास प्लस a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो l का स्क्वायर हमारे पास l स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर ओपन करने से m स्क्वायर प्लस a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थी तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया। इक्वेशन 1 को यूज़ करने से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, फिर इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, जहाँ पे x था वहाँ पे x की वैल्यू लगाई और इन दोनों को ऊपर फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस a इज़ इक्वल टू 0।